जो विषय वस्तु पर हम लोग अध्ययन करेंगे, मेरे साथ खोलेगा 5:3 मत्ती 5:3, और हम लोग जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखेंगे और लेकिन गहराई से हम लोग देखेंगे। और हमारे 8 प्रिय लोग बपतिस्मा ले रहे, सबको गवाही देने का समय नहीं दिए, अगले सप्ताह में 2-2 करके उनको भी समय दिया जाएगा ताकि हम लोग समय में समाप्त कर सकें। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:3। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। हम लोग का देखने का विषय है आज, परमेश्वर का राज किसका है। आज देखने का विषय है परमेश्वर का राज किसका है। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, इस समय तेरे वचन से हम लोग देखते हैं, अपने वचन के द्वारा जो आत्मा और जीवन भी है, हमारे जीवन से बोल और बातचीत कर। इस समय हमारे समझ को खोल दे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक समझ को खोल दे, ताकि तेरे वचन को हम समझा सके, आत्मसात करें। हाँ प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, कि हमारे हृदय को उपजाऊ जमीन बना जो 100 गुना फल लाए। हर एक कठोरता को, कठोरतापन को, झाड़ियों को और पत्थरों को हमारे जीवन से तू निकाल। अपने वचन से बोल और बातचीत कर, यीशु नासरी के नाम में, आमेन। परमेश्वर का राज किसका है। यीशु मसीह इस वचन को जब अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं तो बोल रहे हैं, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा कि धन्य का मतलब क्या होता है, उसके अधूरे अर्थ को देखा। आने वाले दिनों में धन्य अर्थ को और भी गहराई से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सरल रीति से आक्षरिक रूप से इसका अर्थ होता है, मकारियोस जो शब्द है उसका मतलब होता है अत्यंत धन्य, परम धन्य, अत्यंत सुखी, सौभाग्यशाली, आशीषित, सच्चा, आंतरिक आनंद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की विशेष कृपा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति और परमेश्वर के स्वीकृति पाया हुआ व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो आत्मिक आनंद को प्राप्त कर चुका है। वो आनंद जो जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, उनके हालात पर निर्भर नहीं करता, और दुनिया में क्या घट रही है उस घट रही नहीं घट रही उस पर निर्भर नहीं करता, वो व्यक्ति आशीषित है। और यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज दुनिया किसको धन्य कहते हैं। आज से 2000 साल पहले जब रोम साम्राज्य संसार पर राज कर रहा था, तो उस जमाने में उनके मानक और आदर्श कौन थे। धन्य है जो शक्तिशाली है, धन्य है जो जिसका प्रभुता है, धन्य है जो दूसरे पर राज करते हैं, धन्य है जो आत्मनिर्भर हैं, धन्य है जिसे लोग इज्जत करते हैं, धन्य है जो शक्तिशाली हैं। उनका मानक एक प्रकार का था, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है जो क्या है, मन के दीन है। आज का संसार किसको धन्य बोलता है। हाँ, आशीषित है बोलता है। अभी का एक तो शब्द लकी है, बहुत अच्छा है, उनका जिंदगी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लकी शब्द इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा लिखा हो नहीं ना, लेकिन लकी शब्द इस्तेमाल करता है। हाँ, बहुत ही फॉर्चुनेट है बोलेगा। और ये है आज का जमाना किसको, आज के जमाना किसको धन्य कहता है। और आज के बहुत सारे अधिकांश, सब लोग नहीं बोलेंगे, अधिकांश क्रिश्चियन लोग, अधिकांश मसीह लोग भी ठीक इस संसार के लोगों की तरह ही सोच विचार और चाहत रखते हैं। हाँ, गोल मटोल रूप से यही कहते हैं कि ऐसे लोग धन्य है। कैसे आज का जमाना क्या कहता है, आज के शारीरिक और संसारिक मसीह क्या कहते हैं, धन्य है जो धनी है, धन्य है जो धनी है। हाँ, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जिनका बैंक बैलेंस बड़ा बड़ा है, जिनका बॉन्ड में संपत्ति है, जिनका प्रॉपर्टी है, जिनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ, जिसके जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर है, मालदार लोग, समझ में आ रहा है। धन्य है जो धनी है,
किसान लोग भी आजकल ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, क्योंकि उनके चाल चलन क्रियाकलाप और उनके हृदय को अगर अच्छे से परख कर देखेंगे तो उनकी भी चाहत उसी के पीछे रहती है। और यहाँ पर बोल रहा है कि धन्य है जो मन के दिन है। आज जमाना बोलता है धन्य है जो धनी है। आज का जमाना, आज के मसीह लोग भी क्या बोलते हैं? धन्य है जो शक्तिशाली है, नेता है, ये पदवी में है, वो पदवी में है, जिसका अधिकार है। हाँ, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नियंत्रण में है, पावर में है, एसपी, डीएसपी और जो जो भी आप जो भी नेता उता का नाम रखिए। हाँ, हम लोग क्या देखते हैं? धन्य है जो शक्तिशाली है, पावरफुल लोग बात करते ना, मालूम है बहुत पावरफुल आदमी है, बोलते हैं पावरफुल मतलब उसका बहुत कनेक्शन है, इधर उधर लोग एक फोन लगाएगा ना, इधर से उधर चीज होने लगेगा। हाँ, और जेल से निकाल देगा, ट्रैफिक फाइन नहीं लगेगा, बहुत सारा कुछ है ना। धन्य है जो क्या है? शक्तिशाली है। दूसरा, और हम लोग आज का जमाना क्या होता है? धन्य है जो सुख में जीते हैं, जो सुख सुविधा में जीते हैं, जिनका बड़ा बड़ा घर है, महल है, हाँ, बड़ा बड़ा करोड़ों का फ्लैट है, हाँ, जिसका गाड़ी है, घोड़ा है, घोड़ा अभी नहीं रखते हैं लोग, लेकिन गाड़ी है, जिसका BMW है, हाँ, मर्सिडीज है, जो लोग बार बार छुट्टी में मनाने के लिए जाते हैं, धन्य है वो लोग। धन्य है जो विदेश यात्रा करते हैं। धन्य है जिनका जिंदगी क्या है? अभी का जमाना ब्रांडेड लाइफस्टाइल है। ये ब्रांड का पैंट, ये ब्रांड का जूता, ये ब्रांड का बैग, ये लोग को देखते, ये लोग धन्य है। हम लोग देखते ये लोग धन्य है, बहुत आशीषित है, ये लोग धन्य लोग। आज हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तीसरा, हम लोग चौथा, हम लोग किस बात को सोचते हैं? लोग धन्य है जो जिंदगी में सफल है। सफल में मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा नौकरी लग गई, है ना? हाँ, बड़ा बड़ा कंपनी ज्वाइन कर लिए, और कोई कोई नया नया अपना कंपनी शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, और वो लोग एकदम टॉप में पहुंच गए। और आज बोलते धन्य है जिसका बड़ा बड़ा सेवकाई है, बड़ा बड़ा चर्च है, जिसका घर में बड़ा बड़ा स्क्रीन है, टीवी है, समियाना है, नेता लोग आते हैं, धन्य है वो लोग। हाँ, क्या धन्य है, आशीषित हैं, वही लोग अच्छे हैं। हम लोग को भी ऐसे ही बनना चाहिए, हम लोग को भी ऐसे ही बनना चाहिए। और अभी का जमाना, सोशल मीडिया का जमाने में धन्य है जो, धन्य है जो हाँ प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसको सब लोग पहचानते हैं। चले अच्छे कारण से पहचाने या बुरे कारण से पहचाने, लेकिन धन्य है जो क्या है? प्रसिद्ध है, जिनका क्या बोलते हैं, फेसबुक में इतना फ्लोअर है, इंस्टाग्राम में इतना फ्लोअर है, और क्या ग्राम ग्राम जो भी है सब में इतना फॉलोवर है। समझ में आ रहा? मेरा दोस्त आया था, हम बता रहे थे पिछले सप्ताह बुधवार को, उसे मिलने के लिए आया, और उनकी पत्नी 50 साल की है। पिछले साल के दिसंबर में वो क्या की, वो फेसबुक ज्वाइन की, समझ में, 50 साल की उम्र की है, फेसबुक ज्वाइन की, लेकिन आज के तारीख में उसका दिमाग खराब हो गया है, पगला गई, डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वहां बहुत कुछ कर रही थी, लोग तारीफ कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, उसके बाद कोई कोई उनको उल्टा सीधा बोलने लगे फेसबुक में, हाँ, और ऐसे ऐसे बोलने लगे कि मेंटल हो गई। उनको उनको समझाने की कोशिश करने लगे, कुछ नहीं काम कर रहा है, साइकियाट्रिस्ट क्या, तो उनका पति अच्छा कमाता है, तो उसने क्या किया, बोला जाइए इलाज कराइए, वो भी सपोर्ट कर रहा था सब कुछ, लेकिन अब आके बोलता है मालूम है, लेकिन मालूम है दवाई इतना महंगा महंगा है कि हम बंद करा दिए, और बोले फेसबुक से निकलो, फेसबुक से निकलो। और वो आज तक इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि उसका कैसे, उनका बेटा लॉकडाउन के टाइम में, ये जो सोशल मीडिया का चक्कर में उसका भी पढ़ाई भी छूटा, अभी क्या बोलता है, इरेगुलर जो पढ़ाई होता है बाहर वाला, प्राइवेट वाला, वो पढ़ाई कर रहा है, और क्या क्या हमको बहुत कुछ बताया। उनका बेटी, उनका भी यही हो गया। हम बोले, हम तो इसलिए प्रार्थना मीटिंग बोले धन्य है जिसके पास फोन नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार बर्बाद हो गया इस आदमी, क्योंकि जितना सोशल मीडिया है, जितना अभी क्या कर दिया, सब जितना क्या बोलता है, ये सब सबको हटा के खाली 60 लोग को फ्रेंड रखा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सब लोग उसका दिमाग खराब कर दे रहे थे। अभी मैं खाली खाली आप लोग को खाली बताने प्रयास कर रहा हूं कि धन्य है जिसका फॉलोअर है और फ्रेंड्स है लाखों में, लेकिन असली में 5 जन भी दोस्त नहीं है।
दुनिया में हम लोग इन बातों को क्या बोलते हैं? हाँ, धन्य बोलते हैं। धन्य जिसका कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नौकर चाकर है, जिंदगी में पूरा देखने का दुनिया की नजर में कोई समस्या दिखाई नहीं देता। हम ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ठीक उसका उल्टा बोलते हैं। बोलते हैं धन्य है जो क्या बोलते हैं? मन के दीन है। धन्य जिसे लोग कहते हैं कि शक्तिशाली हैं, प्रसिद्ध हैं, धन संपत्ति है, सुख सुविधा आराम में रहते हैं, जिनको उनको बहुत पहचान है, ऐसे लोग धन्य नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं धन्य जो मन के दीन हैं। यहाँ पर जो मन के दीन जो शब्द इस्तेमाल किया गया, मन तो सब लोग जानते हैं, प्राण है ना, लेकिन यहाँ पर दीन जो शब्द है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो मन के जो दीन है, वहां पर दीन शब्द के लिए जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है, तो टोकोस शब्द इस्तेमाल पी के साथ में रहता है। टोकोस शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। वहां गरीब के लिए दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यीशु मसीह ये जो टोकोस जो शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है जो पूरी रीति से निर्धन है। इसका मतलब क्या है? जो पूरी रीति से क्या है? निर्धन है। जो पूरी रीति से निर्धन है। यहाँ जो ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये जो शब्द है इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो झुका हुआ है। क्या है? झुका हुआ है। हाँ? जो डर के मारे जब 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 लोग मारते हैं दूसरों को तो क्या कहते हैं? बहुत मारते तो कैसे आदमी लोग क्या करते हैं? अपने आप को ऐसे ही करके अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। वो जो चित्र है वहां पर हाँ? जो सिमट रहा है, जो झुक रहा है, इस शब्द का मूल अर्थ वो है। और यहाँ पर जो चित्र हमारे सामने रखा गया है वो उस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है। जो व्यक्ति उस जमाने में क्या करता था? जो गरीब हुआ करता था और गरीब होने के कारण उसके पास खाने पीने का नहीं रहता है। एक आम गरीब है जिसको पेनेस शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके लिए जो है ज्यादा कुछ नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, लेकिन वो भिखमंगा भी नहीं है। वो अपने हाथों से कमाता है और उसके जीवन के जरूरत को वो संभालता है, पूरा करता है, वो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। लेकिन ये जो दीन शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ऐसा व्यक्ति है जो गरीब ही नहीं वरन फटीचर है, एकदम ही कंगाल है, जिसके पास कौड़ी भर की भी पैसा नहीं है। अर्थात वो जिंदगी जीने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और इसीलिए वो अपने जिंदगी को बचाने के लिए क्या करता है? रास्ता के किनारे बैठा हुआ है और रास्ता के किनारे बैठ के क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, सार्वजनिक रूप से पब्लिक में भीख मांग रहा है। इतने लोग कभी भीख मांगे हैं रास्ता में? कोई नहीं बोलेगा। शायद आप में से किसी ने नहीं। परमेश्वर करे आपको कभी भीख मांगना ना पड़े, भीख मांगना ना पड़े। लेकिन ये व्यक्ति जो टोकस जो शब्द है, वो व्यक्ति ऐसा है जो रास्ता का किनारे में कोना में बैठा हुआ है और भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है और एक हाथ से अपना हाथ को फैला रहा है और दूसरे हाथ से चद्दर से अपने मुख को ढक के रखा है ताकि कोई देखे ना, पहचाने ना, क्योंकि उसे अपने इस दशा पर और अपने इस दीनता पर उसे शर्म आती है, उसे शर्म आती है। अपने हालात और अपनी दशा के कारण वो शर्मसार है, वो लज्जित है और इसीलिए वो झुक के रहता है और अपने आप को छुपाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन जीने के लिए उसे हाथ फैलाना ही पड़ रहा है। लेकिन जीने के लिए वो दूसरे की दया पर उसका जिंदगी चलता है। उसके पास सर्वस्व रीति से कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कंगाल है, पूरा सा पूरा कंगाल व्यक्ति है। ये शब्द है धन्य है जो मन के दीन है। जब इस शब्द को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे थे, इसका मतलब नहीं है कि धन्य है वो लोग जो गरीब हैं, धन्य है जो वो लोग फटीचर हैं, धन्य है जिनके पास कुछ नहीं है। ये वो अर्थ नहीं रखता है।
धन्य है वो जो मन के दीन है। कहने का मतलब ये हुआ कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपनी दीनता को समझता है, वो व्यक्ति जो अपनी असहायपन को समझता है। धन्य व्यक्ति जो अपने आत्मिक, इंग्लिश बोलता है, बैंक्रप्सी को समझता है। धन्य व्यक्ति जो इस बात को जानता है कि वो स्वर्ग के राज में जाने के योग्य नहीं है, वो स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। वो अपनी आत्मिक निर्धनता को पहचानता है, वो इस बात को स्वीकार करता है कि उसमें अपने आप में ऐसी कोई कुवत नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि परमेश्वर के राज में वो प्रवेश कर सके। समझ मारा? धन्य जो मन के दीन, यानी कि वो व्यक्ति है जो इस बात को समझता है कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने आप को मैं स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, मैं अपने आप को न धर्म कर्म के द्वारा, न पुण्य कर्म के द्वारा, न अपने प्रयास के द्वारा कभी भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो इस बात को जानता है कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर के कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भरशील हूं। जिस प्रकार एक भिखमंगा को अगर भीख ना मिले तो उसका पेट नहीं भरेगा, और पेट नहीं भरेगा तो कुछ दिनों के बाद वो मारा जाएगा, उसी प्रकार एक व्यक्ति जानता है कि मैं भी, अगर परमेश्वर मुझ पर कृपा ना करे, मुझ पर अनुग्रह ना करे, अगर परमेश्वर मुझ पर दया ना करे, मेरे पापों को क्षमा ना करे, तो मैं कभी भी अपने आप से स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। समझ मारा? धन्य है जो मन के दीन है, यानी कि वो व्यक्ति जो आत्मिकता के, अपने आत्मिक कंगालीपन को, अपने आत्मिक फटीचरपन को, अपने आत्मिक 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 गिरे हुए दशा को पहचानता है, और इस बात को पहचानता है कि परमेश्वर के कृपा, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जा सकता हूं, वो कहां? नर्क में। समझ मारा? नर्क में। यानी कि उस व्यक्ति अपनी असलियत को पहचानता है कि उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए यशायाह का पुस्तक, यशायाह का पुस्तक 64 अध्याय का 6 में इस पर बता, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे। पढ़ दीजिएगा, कोई जल्दी से पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़िए पढ़िए। ऐसा 64 का 66 का 4, 64 का 6। हाँ 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 हाँ, क्या बोलता है? हम तो सब के सब क्या है? अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हम लोग कैसे हैं? अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, हम लोग अशुद्ध हैं, हम अपवित्र हैं। वो इस बात को जानता है, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, कितना बड़ा मैं अधर्मी हूं, कितना मैं सफेद जिंदगी जी रहा हूं। समझ मारा? इस बात को जानता है। बोलता है हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हम सबों के धर्म का काम कैसे, बोलता है मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़ों के समान। हाँ, बोलता तुम, हम लोग का जितना भी अच्छा काम है, बेस्ट हम लोग का धर्म का पुण्य काम कैसा है? मैला चिथड़ा के समान। यहाँ जो मैला चिथड़ा समान है, मालूम है आजकल के जमाने में जो इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करते हैं लेडीज लोग का, नैपकिन, वो कपड़ा को बोला गया है वहां पर। पुराने जमाने में अशुद्धता का चिन्ह था। ऐसे लोगों को जब तक ये चल रहा है तब तक उसको घर में बैठने, किचन में घुसने नहीं देते थे, बेडरूम में घुसने, जो उसको छुएगा वो अशुद्ध गिना जाता था। आज भी नेपाल में जाइए और कई हमारे उत्तर प्रदेश एरिया सब में जाइए, कई जगहों में ऐसे लोगों को घर से बाहर रखा जाता है। और नेपाल में कई
हर साल कितने औरतें मर जाती है, क्योंकि उनका इस दशा में उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोग अशुद्ध गिने जाते। और मैं आपके सामने जो बात बता रहा हूं कि हमारे धर्म का काम कैसा होता है, ऐसे मैले चिचड़े के समान है, जो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, हमारे लिए कभी भी स्वर्ग को नहीं खरीद सकते, हमें नहीं बचा सकते। पौलुस इस बात को जानते हुए कहता है, मैं रोमियो का पुस्तक उसका 7 अध्याय का पढ़ रहा हूं और 14 पद से, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं कहता हूं कि उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु उसे जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। 17, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। कौन है? मेरे अंदर पाप बसा हुआ है, रग रग में, खून के एक एक कणिका में, एक एक विचार में बसा हुआ है। 18, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्या बोलते? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु कोई भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। कोई भी अच्छी चीज मुझ में नहीं है, कोई भी अच्छी चीज मुझ में नहीं है। हम कितने गिरे हुए, कितने बुरे हैं, इसको अगर जानना है, उत्पत्ति का पुस्तक को उसका 6 का 5 को कोई मेहरबानी करके पढ़ देगा जल्दी। उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 5। सही वचन बोले हैं शायद, पढ़ेगा कोई? अच्छा, कोई पढ़ दीजिएगा जल्दी से। हाँ, क्या है? क्या बोलता है? यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह क्या बोलता है? निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। लगातार हमारे अंदर में बुराई और बुराई और बुराई और बुराई उत्पन्न होती है। 8 अध्याय को खोलेगा और पढ़ेगा। मैं 21 पद को पढ़ा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को साफ ना सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से, संडे स्कूल के बच्चे, संडे स्कूल टीचर इस बात को समझ लीजिए। उत्पत्ति के पुस्तक 8 का 21 पद क्या बोलता है? यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता वह बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, बुराई सिखाने नहीं पड़ती। और मैं आप लोग के सामने जो बात बताने का प्रयास कर रहा हूं यह है कि मनुष्य पापी है, जघन्य पापी है, नीरा पापी है, एकदम आत्मिक रूप से गिरा और अशुद्ध और नरक के ही काबिल है। समझ में आ रहा है? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे प्रियो, आप लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और उसे आप बपतिस्मा लेकर गवाही देने जा रहे हैं। आप में से बहुत रहे बपतिस्मा ले चुके हैं, कितने लोग नहीं ले चुके हैं। लेकिन मैं आपको पते की बात बताता हूं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं मालूम है? पाढ़ी उपदेश में, धन्य जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसका है? उन्हीं का जो मन के दिन है। होगा नहीं, स्वर्ग का राज उनका नहीं होगा, होगा नहीं बोल रहा, मतलब स्वर्ग का राज उन्हीं का, यानी कि लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश कर चुके हैं, स्वर्ग के राज के अधिकारी हो चुके हैं, पर स्वर्ग का कृपा उन पर हो चुका है, वो स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वर्ग का राज उन्हीं का है, परमेश्वर का राज उन्हीं का है। आज जितने लोगों ने बहुत बार पुराने हो जाते, क्रिश्चियन हो जाते, तो हमारे अंदर ना धीरे धीरे करके घमंड आने लगता है। हम लोग बोलते हैं हम उनसे बेहतर है, हम उससे बेहतर है, हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम ये करते हो। धीरे धीरे हमारे अंदर फरीसी वाला आत्मा आ जाता है और हम लोग सोचने लगते हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, और हम दूसरे को नीचे देखने लगते हैं। लेकिन मालूम है
स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आत्मिक कंगालीपन को, आप अपने आत्मिक दरिद्रता को, अपने आत्मिक दलिद्रपन को पहचानते हैं। बोलते हैं प्रभु मैं तो जघन्य पापी हूं, आत्मा में बहुत ही गरीब कंगाल हूं। अगर तू मुझ पर कृपा ना करेगा, कृपा का भीख मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन के थाली में नहीं डालेगा, अपने दया का भीख मेरे जीवन के थाली में नहीं डालेगा, अपने अनुग्रह का भीख को मेरे जीवन में नहीं डालेगा, अपने 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 क्षमा के, अपने प्रेम के भीख को मेरे थाली में अगर तू ना डालेगा तो प्रभु मैं तो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। यानी कि 100% पूरी के पूरी रीति से मैं स्वर्ग के राज में जाने के लिए पूर्ण रीति से तेरी कृपा पर निर्भर करता। अगर आप लेस मात्र 0.000000001% भी सोचते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य हैं, तो आप स्वर्ग के दरवाजे से बाहर ही रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? धन्य है जो मन के दिन है। घमंड कब आता है? जब इंसान अपने असलियत को नहीं पहचानते। आप लोग डायलॉग सुने, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सुने आप लोग? ऊंट सोचता है कि मैं क्या हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरे से सब नाटा है, नाटू लोग है सब लोग, हम लंबा है, हम तगड़ा है, हम ये है। लेकिन जब पहाड़ के पास वो खड़ा होता है तो पता चलता है वो कितना बौना है, कितना अदना है। और मेरे प्रियो, आप जब अपने आप को परमेश्वर के पवित्रता के रोशनी में अपने आप को झांक कर देखोगे, परमेश्वर के पवित्रता के, परमेश्वर के पवित्र मानक, उसका स्टैंडर्ड के सामने जब आप खड़ा होगे, उसके तराजू के सामने आप खड़ा होंगे, उनके स्केल के सामने आप खड़ा होगे, तो आपका जीवन खट्टा क्या खोटे सिक्के से भी नीचा निकलेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज उनके लिए नहीं है जो अपने आप को धर्मी समझते। स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है जो अपने आत्मिक कंगालीपन को, आत्मिक दरिद्रता को, आत्मिक दीनहीनता को पहचानते हैं और कबूल करते हैं और परमेश्वर के सामने आकर कहते हैं, पिता मुझे क्षमा कर, मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे अधर्म को तू क्षमा कर। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का राज प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं और कहते धन्य है ये लोग स्वर्ग के राज जाएंगे, ये लोग स्वर्ग के राज जाएंगे। इंग्लिश में, यूनानी भाषा में, ये बाइबल कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो एक तो शब्द सिखाया जाता है, डिप्राविटी ऑफ मैन, यानी कि परमेश्वर का पतित स्थिति। वो इतना पतित है, इतना गिरा हुआ है, इतना नीच है, इतना घटिया है कि परमेश्वर के कृपा के पात्र नहीं है। परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि करे इसके लायक तो है ही नहीं, अयोग्य रीति। लेकिन इस अयोग्य, इस पापी व्यक्ति जब इस बात को मान लेता है कि मैं एक पतित इंसान हूं, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, मैंने अधर्म किया है, मैं स्वर्ग के राज्य के काबिल नहीं हूं, जब अपने इस आत्मिक कंगालीपन को वो समझ लेता है और मान लेता है और परमेश्वर के सामने कबूल कर लेता है, वो व्यक्ति पर परमेश्वर कृपा करता है। क्योंकि आप वचन को पढ़ेंगे तो बोले, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला पत्र 5:6। लेकिन इसके विपरीत जो लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, उनके लिए स्वर्ग का राज नहीं है। बहुत लोग क्रिश्चियन हो जाने के बाद ना धीरे धीरे
पहले पुराना जिंदगी छोड़ दिए, दारू पीजिए, व्यभिचार छोड़ दिए, चोरी छोड़ दिए, गाली देना छोड़ दिए, छोड़ दिए और छोड़ दिए। तो हम लोग ना थोड़े थोड़ा अपने आप को बहुत ये लगे, थोड़ा थोड़ा। फिर दूसरे लोग को, मेरे प्रियो, कभी भी मत भूलिएगा, शायद जब आप उसके साथ तुलना कर रहे हैं ना, अपने आप को बेहतर पा रहे हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा उसके सामने जो पवित्रता का मानक है, जिसके बारे में यशायाह का पुस्तक में कहता, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर के सामने हम सब के सब क्या है? आप अपने नजर में बहुत ही पवित्र होंगे, धर्मी होंगे, लेकिन बचपन में हम लोग एक टीवी में ऐड सुनते थे, हमाम के नीचे सब नंगे हैं। परमेश्वर के सामने सब नग्न है, कोई इज्जत नहीं है उनका, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, सब के सब गिरा और घटिया। जब एक व्यक्ति अपने इस दशा को पहचान लेता है कि मैं एक पापी, अपराधी, अधर्मी, नरक के योग्य इंसान हूं, और इस बात को कबूल करते, परमेश्वर से अपने गुनाहों को कबूल करते क्षमा मांगता है, परमेश्वर उस पर अपना मेहरबानी देता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज खुला। इसी को इफिसी का पत्री उसका 2:7-8 में इस प्रकार कहा गया, पढ़ दीजिएगा कोई। पढ़िए 7-8। हम्म हाँ, नौपद। हाँ, अभी पूरा व्याख्या नहीं करेंगे, खाली हम पढ़ देंगे। और वह अपनी उस कृपा से, क्या से? कृपा से, इंग्लिश बोलता है मर्सी से, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धर दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इससे अनुग्रह से, ग्रेस के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, परमेश्वर की मेहरबानी के द्वारा उद्धार हुआ, तुम्हारे धर्म कर्मों के द्वारा नहीं, अच्छाई के द्वारा नहीं, और या तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का क्या है? दान। हालेलुया। उद्धार हमारी ओर से नहीं है, इंसान से हो ही नहीं सकता, इंसान से हो ही नहीं सकता, वरन ये परमेश्वर का क्या बोलता है? दान है। इंग्लिश बोलता है गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्या है? गिफ्ट है। अगर मैं आपको अगर कभी गिफ्ट मिला है तो आपको पता चलता है कि गिफ्ट कोई और खरीदता है, और खरीद के उसका कीमत चुकाता है, पैकिंग करके आपको लाके देता है। आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनको स्वीकार करना। मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला बर्थडे में या शादी में, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं 10 रुपया बख्शिश दे के बोल रहे हैं, आपको 50,000 रुपया का एक गिफ्ट दिया, आप उसको क्या कर रहे हैं? चाहे 10,000 का, चाहे 5,000 का जो गिफ्ट दिया, आप उसको 10 रुपया दे रहे बोल रहे हैं, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका जो ये खाते। तो क्या होगा? मान लीजिए 10,000 का कोई गिफ्ट दिया और उसमें आप 10 रुपया अपना मिलाएं, वो गिफ्ट गिफ्ट रहेगा? नहीं, क्योंकि उसमें आपका 10 रुपया है भैया, आप पार्टनरशिप में है, वहां पर आपका योगदान है वहां पर, लेकिन हमारे उद्धार में हम लोग का कोई भी योगदान नहीं है, ये 100% फ्री गिफ्ट है। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जान को क्रूस पर कुर्बान किया और हमारे पापों का प्रायश्चित किया, अपने लोगों के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमें शैतान के गुलामी से खरीद लिया, हमें आजाद किया।
और ये मुक्ति को, ये उद्धार को हमें तोहफे के रूप में देता है, जिसे एक आदमी को उस भिखमंगे की तरह जो कोने में बैठ के एक हाथ से ऐसे फैलाया और ऐसे करके कपड़ा से ऐसे करके, प्रभु मैं अपनी दशा से लज्जित। बहुत लोग ना बोलते यीशु मसीह ने ऐसा किया, वैसा किया, उद्धार पा लिए, लेकिन अपने पापों के लिए लज्जित कभी नहीं होते, कभी अपनी दशा को मानते नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई दशा में था, वहां से मुझे आजाद किया। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मिक दरिद्रता को पहचान लेता ना, उसके अंदर से घमंड यूं ही चूर चूर होकर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मिक दरिद्रता को नहीं पहचानता है, वो अकड़ के जीता है, परमेश्वर के सामने भी अकड़ के जीता है। और ऐसा व्यक्ति को कैसा जानेंगे आप लोग? वो कभी प्रार्थना नहीं करता, कभी वो धन्यवाद नहीं देता। क्रिश्चियन हो गया फिर भी देखिएगा उसके मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा, धन्यवाद नहीं निकलेगा, प्रार्थना नहीं निकलेगा, और ना उसके सामने शुक्रगुजारी निकलेगा, ना ही कृतज्ञता दिखाई देगी। वो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, और जब पाप भी कर ले तो जल्दी पश्चाताप नहीं करता है, सीखने के लिए तैयार नहीं रहता, सुधरने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों? उसके अंदर का जो हेकड़ी अभी भी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पूछता है, क्या तुम मन में दीन हो? क्या तुम मन में दीन हो? अगर तुम मन में दीन हो तो जानो स्वर्ग का राज तुम्हारा है। आज अगर मन में दीन नहीं है तो परमेश्वर के सामने अपने आप को नीन बनाने की जरूरत है। धन्य है वे जो आत्मिक रीति से अपने कंगालीपन को पहचानते और परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके दया के लिए, उसके क्षमा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए क्षमा करते, अनुग्रह प्रार्थना करते। स्वर्ग का राज उनके लिए है। होगा नहीं है। आइए हम सर को झुकाएं। पवित्र पिता, आज हम मांगते हैं प्रभु कि हम अपने दशा को जाने। हम प्रभु आत्मिक रीति से भिखारी थे, आज भी भिखारी है परमेश्वर प्रभु। आज हम तुझसे यही मांगते पिता कि जो जितने हमारे भाई बहन बपतिस्मा ले रहे हैं, उनके जीवन में कभी भी आत्मिक घमंड उत्पन्न हो, जब भी हो प्रभु उसे तो उजागर करना और पश्चाताप कर नम्र और दीन बनने के लिए सहायता कर। पवित्र पिता, उसी प्रकार हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम जितने हैं परमेश्वर प्रभु तू जानता है हमारे मन की स्थिति को। प्रभु आज हम तुझसे मांगते हैं, वो अनुग्रह प्रदान कर कि हम अपने आत्मिक दरिद्रता को, कंगालीपन को देख सके, पहचान सके, और तेरे सामने सदा नम्रता और दीनता पूर्वक सर झुकाते हुए कृतज्ञता के साथ जिंदगी जी पाए प्रभु, और सदा तेरी महिमा करें। और जब भी कोई गुनाह और पाप और अपराध होता हम क्षमा मांगे, तेरे सामने हमने घुटने टेके प्रभु, अपने सर को झुकाए प्रभु, और अपने आत्मिक स्वधार्मिकता पर कभी भी हम भरोसा ना करें, ऐसा अनुग्रह तू प्रदान कर। हमें मन का दीन बना। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।